बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी मालिक शाह, साइंस टीचर, क्लास 7, subject General Science. Today we will study about plants and their systems. प्लांट्स और इनकी सिस्टम्स यानी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता चले कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम साइंस की किस ब्रांच में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी it is the branch of science in which we study about living organisms. बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी फर्दर दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड है, एनिमल्स और प्लांट्स में। तो हम इस चैप्टर में आज प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। इस डायग्राम को अगर देखें, इसमें जो पौधे का अंडरग्राउंड हिस्सा है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम मुश्तमिल होता है रूट्स, रूट हेयर्स, रूट टिप्स और रूट कैप पर। और पौधे का वो हिस्सा जो जमीन से ऊपर है यानी एरियर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम मुश्तमिल होता है स्टम्प पे, बर्ड्स पे, लीव्स पे, फ्लावर्स पे और ब्रांचेस पे। अब हम इन हिस्सों को वन बाय वन पढ़ेंगे। नंबर 1 है रूट्स। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड रूट। किसी भी प्लांट का जो अंडरग्राउंड हिस्सा है उसे हम रूट कहते हैं। फंक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स का काम। रूट्स हेल्प टू फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट्स पौधे को मजबूती से जमीन के अंदर थामे रखती हैं। रूट हेयर्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स पर जो रूट हेयर्स होते हैं टिप्स पे, वो पानी और मिनरल सॉल्ट्स को जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं। नंबर 3, रूट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स अप टू द स्टम। जो पानी और मिनरल सॉल्ट्स रूट्स में आती हैं वो स्टम्प के जरिए ऊपर तक पहुंचाने में, लीव्स तक पहुंचाने में रूट्स मदद करती हैं। नंबर 4, इन सम प्लांट्स द रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ पौधों में रूट्स स्टोरेज ऑफ फूड के तौर पे भी, फूड को स्टोर करने के लिए भी काम आती हैं। नंबर 5, रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल एरोजन। रूट्स सॉइल में के अंदर जो होती हैं वो सॉइल को सॉइल एरोजन से बचा देती हैं, जमीन के कटाव से रोकती हैं। दूसरा पार्ट है पौधे का स्टेम। इट इज द एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टेम किसी भी पौधे का हवाई हिस्सा होता है, जमीन से ऊपर वाला हिस्सा होता है। फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का काम। नंबर 1, इट सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। स्टेम सपोर्ट देता है ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को और बर्ड्स को। नंबर 2, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। स्टेम पानी और मिनरल्स को जाइलम सेल्स के जरिए लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। नंबर 3, सम स्टेम्स स्टोर फूड। कुछ स्टेम्स खुराक को स्टोर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गार्लिक के अंदर। प्लांट का तीसरा पार्ट है फ्लावर्स। दे कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट लाइक स्टामेन, स्टिग्मा, ओवरी एक्सेट्रा। फ्लावर को किसी भी पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। इसके जरिए से पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन के बाद फ्रूट बनता है और फ्रूट डेवलप, उसके बाद फिर सीड्स बनते हैं। फ्लावर्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स विद देयर ब्राइट कलर्स। फ्लावर्स के जरिए जो पेटल्स होती हैं कलरफुल, जिसकी वजह से इंसेक्ट या पॉलिनेटर्स फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे फ्लावर में पॉलिनेशन होती है। नंबर 3, दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। जब ओवरी डेवलप हो जाती है, ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल जब डेवलप होता है तो उससे सीड्स बनते हैं। फोर्थ पार्ट है प्लांट का बर्ड। अ बर्ड इज एन अनडेवलप्ड एम्ब्रियोनिक शूट एंड नॉर्मली अकर्स
in the axil of a leaf or at the tip of a stem. बड्स पौधे में या तो एक्सेल में प्रोड्यूस होती हैं या फिर किसी स्टेम के टर्मिनल्स में आखिरी सिरे पे बनती है। फंक्शन क्या है? बर्ड्स डिवॉल्व फ्लावर्स एंड लीव्स। जो एक्सेल पे प्रोड्यूस हो जाती हैं बर्ड्स वो फ्लावर्स और लीव्स बनाती हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस एट द टिप ऑफ टर्मिनल बर्ड्स। जो टर्मिनल बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं उसके ज़रिए पौधे की ग्रोथ हो जाती है।